गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैनल पर एक नई सीरीज शुरू हुई है जिसमें हमारे हीरो को गॉड्स की पावर मिलती है, तो आप उसे भी एक बार जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स, सेकंड बॉडी, रैबिट गर्ल और वो मोटा लड़का एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के बुरियल एरिया में आ गए थे, जहाँ उन्हें एक इमोर्टल बॉडी मिली थी। पर तभी वहाँ एक व्हाइट टाइगर और एक बंदा आ गया था जो उनसे वो इमोर्टल बॉडी छीनना चाहते थे। लेकिन एलेक्स उन्हें उस इमोर्टल बॉडी के बाहर वाली फॉर्मेशन की मदद से मार देता है, लेकिन वो फॉर्मेशन एलेक्स और उसके साथियों के ऊपर भी भारी पड़ने लगती है, जहां वो सब गॉड ल्यू की ताकत की वजह से बचते हैं जो एलेक्स के अंदर थी। जिसके बाद एलेक्स वो इमोर्टल बॉडी अपने पास रख लेता है और वो सब बुरियल सिटी में आ जाते हैं, जहां पर एलेक्स पर एक स्वॉर्ड से अटैक होता है। पर इमोर्टल ऑरा की वजह से एलेक्स को उसके बारे में पहले ही पता चल गया था, जिसके कारण वो बच गया था। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आ गया था जो एलेक्स की तारीफ करता है। अब आगे तो सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में वो बंदा एलेक्स से कहता है कि ब्रदर हुआंग, तुम काफी ब्रेव हो और तुम जैसे बंदे इस जमाने में काफी ढूंढने से मिलते हैं। दूसरी तरफ हम एक जगह पर दो स्ट्रेंज बंदों को एक गेम खेलते हुए देखते हैं, जहां गेम खेलते खेलते पर्पल बाल वाला बंदा बोलता है कि मैंने हुआंग से बात करने के लिए अपने एक जूनियर को भेजा है, इसलिए अगर वो मान गया तो हमें हुआंग की इमोर्टल बॉडी से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस पे वो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ भूल रहे हो कि मैं किस सेक्ट से हूँ। अगर हुआंग को ये पता चला तो वो सावधान हो जाएगा, लेकिन अगर हुआंग हम पर पहले अटैक नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। इधर एलेक्स और उसके साथी उस बंदे के साथ एक रेस्टोरेंट में आ गए थे, जहाँ वो बंदा एलेक्स से कहता है कि ब्रदर हुआंग, तुम्हारे पास इमोर्टल बॉडी है। ये बात एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में हर जगह फैल गई है और करेंटली लिंग चुआन कई सारे लोग इकट्ठा कर रहा है। साथ ही तुम्हारे दुश्मन भी सीक्रेटली एक हो रहे हैं क्योंकि वो सब तुम्हारी बॉडी चाहते हैं। लेकिन मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा दयालु हैं, इसलिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे मास्टर आपकी मदद करेंगे। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को जानता भी नहीं तो वो मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। इस पे वो बंदा कहता है कि मेरे मास्टर और उनका दोस्त आपके टैलेंट को पसंद करते हैं, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मास्टर और उसका दोस्त काफी फेमस होंगे और अगर वो फेमस है तो जरूर वो कई लोगों को जानते भी होंगे, तो वो सिर्फ मेरे साथ ही अच्छे रिलेशन क्यों बनाकर रखना चाहते हैं। इस पे वो बंदा कहता है कि अगर मैं सच बोलूं तो मेरे मास्टर और उनका दोस्त आपकी तरह इमोर्टल बॉडी चाहते हैं और उनका मानना है कि आप उनकी इसमें मदद कर सकते हो, जिसके बाद फ्यूचर में आप तीनों मिलके एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड पर राज कर पाओगे। ये सुन के वो रैबिट गर्ल कहती है कि तो अच्छा, ये तुम्हारे मास्टर का प्लान है कि एलेक्स की इमोर्टल बॉडी फ्री में हथिया लेना। लेकिन तभी एलेक्स रैबिट गर्ल को रोकते हुए उस बंदे से कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर की इंटेंशन सही लग रही है, इसलिए मैं इस बात के लिए राजी हूँ और अगर तुम्हारे मास्टर मेरी इमोर्टल बॉडी देखना चाहते हैं तो वो मुझसे मिल सकते हैं। ये सुन के वो बंदा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आप तो बहुत दयालु हो, मैं तुरंत ये बात अपने मास्टर को बताता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त रैबिट गर्ल उससे चिल्ला के कहती है कि तू हमें इतने महंगे रेस्टोरेंट में ले आया, अब इसका बिल कौन तेरा बाप भरेगा। इधर सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें उनका ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी आसानी से इसके लिए कैसे मान गए। इस पे एलेक्स बोलता है कि जो उस मास्टर का दोस्त है उसकी क्लैन ने पास्ट में एक बार मेरे सुप्रीम डोजो पर अटैक करा था, इसलिए मैं बस उनसे बदला लेने के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद वो सब ब्लैक माउंटेन वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स थे, लेकिन उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इधर उसी गड्ढे के पास एक एल्डर और उसका साथी बैठे थे जो आम लोगों से ट्रेजर्स एक्सचेंज कर रहे थे। दूसरी तरफ वो मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि इस गड्ढे में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पर कुछ लोग अपनी जान पर खेल कर इसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर से ट्रेजर लेकर आते हैं। जिसके बाद ये एल्डर उन लोगों से वो ट्रेजर लेकर उन्हें कोई दूसरा ट्रेजर दे देता है। तभी उस गड्ढे के पास 4 लोग आ जाते हैं जो उस गड्ढे में जाकर ट्रेजर लाने वाले थे, तो उन्हें देखकर वो रैबिट गर्ल कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो जो मरने के लिए इस गड्ढे में जा रहे हो।
लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उस गड्ढे में कूद जाते हैं, जिसके बाद उन चारों में से 3 की कूदते समय ही मौत हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स जब उस गड्ढे के अंदर देखता है तो अचानक से उसे कुछ इल्यूजन्स आते हैं, जिसमें वो अपनी वेल टेक्निक, गोल्डन स्पिरिट टेक्निक और गॉड ल्यू का लीफ देखता है। उसी वक्त एलेक्स को दूर किसी की परछाई दिखती है जो एलेक्स को हुआंग कहकर बुला रही थी। ये सब देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि लगता है इस गड्ढे में मुझे कोई बुला रहा है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। ये सुन के सेकेंड बॉडी बोलती है कि तुम्हारे पास इमोर्टल बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी रिस्क लेना शुरू कर दो। साथ ही रैबिट गर्ल भी एलेक्स से कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं वो अभी अभी 3 लोग कैसे मर गए। लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं सुनता और ये कहकर उस गड्ढे में कूद जाता है कि इस गड्ढे का मेरे से कुछ रिलेशन है, इसलिए तुम सब यही रहना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। अब जब एलेक्स उस गड्ढे में कूद रहा था तभी उसे एक क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे एलेक्स निकाल लेता है, पर उस क्रिस्टल की वजह से एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है, जिसके कारण बाकी सारे क्रिस्टल एलेक्स को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। तो एलेक्स खुद को अपने गोल्डन फर्नेस की मदद से बचा लेता है, लेकिन वो क्रिस्टल उस बंदे को लग जाते हैं जो थोड़ी देर पहले गड्ढे में कूदा था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स को फिर से इल्यूजन दिखते हैं, जिसमें वो थंडर एम्परर को देखता है जो अपना एक अटैक तैयार कर रहा था। तभी उस थंडर एम्परर की लाइटनिंग एलेक्स के पास आने लगती है, क्योंकि उसके पास भी थंडर एम्परर की ही लाइटनिंग पावर थी। तो ये सब देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है यहाँ पर थंडर एम्परर की किसी से फाइट हुई थी और उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी आज भी यहाँ है जो मेरे पास आई थी। उसी वक्त एलेक्स वहाँ पर रियल वेल स्पिरिट और रियल गोल्डन बर्ड स्पिरिट को देखता है, जो दोनों भी लड़ रहे थे। तो ये सब देखकर एलेक्स बोलता है कि आखिर ये जगह है क्या जहाँ इतने ताकतवर लोग लड़ रहे हैं। तभी उसे एक शैडो दिखती है जो एलेक्स को उसके करीब बुला रही थी, लेकिन उसी वक्त वो इल्यूजन गायब हो जाता है और एलेक्स उस गड्ढे के बिल्कुल बॉटम में आ जाता है, जहाँ पर एलेक्स को बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं। साथ ही वहाँ कुछ टूटी फूटी दीवारें भी थी, जिन्हें जब एलेक्स हाथ लगाता है तो उसे गॉड ल्यू दिखती है जो किसी से लड़ रही थी। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि यहाँ तो गॉड ल्यू ने भी फाइट करी थी और वो उस जमाने में भी काफी स्ट्रांग थी। उसी वक्त एलेक्स उस बंदे के कंकाल को देखता है जिसे गॉड ल्यू ने मारा था, जिस कंकाल के अंदर आज भी गॉड ल्यू का लीफ था। तो एलेक्स उसको निकाल लेता है, जिसके बाद उस कंकाल में से इमोर्टल ब्लड निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इसकी एक बूंद किसी ताकतवर कल्टीवेटर को मारने के लिए काफी है। उसी वक्त वो इमोर्टल ब्लड एक स्पिरिट का फॉर्म ले लेता है और एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स उसी गॉड ल्यू की लीफ का इस्तेमाल कर रहा था, जहां उसकी मदद से वो उन सभी स्पिरिट्स को मार देता है और बोलता है कि आखिरकार गॉड ल्यू ने मुझे फिर से बचा लिया, अगर मेरे पास ये लीफ ना होता तो मैं मारा जाता। तभी वो जगह बदलने लगती है और वहाँ एक मटका आ जाता है, जिसके अंदर एलेक्स गॉड ल्यू, थंडर एम्परर, गोल्डन फीनिक्स, वेल स्पिरिट और कुछ और लोगों को लड़ते हुए देखता है। साथ ही वहाँ पर वो कॉफिन भी था जिसे 9 ड्रैगन स्केलेटन खींच रहे थे, जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था। अब जैसे ही वो कॉफिन खुलता है तो आसपास की एनर्जी खींचने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो शैडो वाला बंदा फिर से एलेक्स को देखता है और उससे कहता है कि हुआंग तुम मेरे साथ इस बैटल में आओ। लेकिन एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त वो मटका जोर जोर से घूमने लगता है, जिसके कारण एलेक्स अपने आप पर काबू खोकर उस मटके की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी एलेक्स को होश आता है और वो पीछे हट जाता है और सोचता है कि कहीं वो शैडो वाला बंदा मुझे किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। उसी वक्त उस मटके से बहुत सारा लिक्विड अलग अलग जगह पर गिरता है, जिससे कई सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिसमें कई सारे लोगों की लाश और स्केलेटन्स दिख रहे थे, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इन लाशों के कपड़ों को देखकर नहीं लगता कि ये प्रेजेंट टाइम की है। इसलिए एलेक्स को शक हो गया था कि शायद ये सब पास्ट का सीन है। तभी एलेक्स उन पोर्टल्स में एक सीड भेजता है जो फ्लावर में बदलकर तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है कि इन पोर्टल्स के अंदर का टाइम बहुत ही अजीब है और मैंने ऐसा मटका कभी नहीं देखा। अब एलेक्स उस जगह से बाहर निकलते हुए बोलने लगता है कि एक दिन मैं ताकतवर बनके इन सब चीजों का राज जरूर ढूंढूंगा। अब एलेक्स जब वहाँ से निकल रहा था तभी वहाँ एक और मटका आ जाता है, जिसमें उसी बंदे की शैडो दिख रही थी जो एलेक्स को बुला रहा था। लेकिन एलेक्स उसकी तरफ ना जाकर तुरंत ही ऊपर की ओर भागने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यहाँ खतरा हो सकता है। इधर रैबिट गर्ल मोटे लड़के से कहती है कि एलेक्स ठीक तो होगा ना, जिसपे मोटा लड़का बोलता है कि मुझे तो पक्का लगता है कि वो ठीक होगा।
क्योंकि जब एंशिएंट ब्लैक शिप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये गड्ढा क्या ही कर लेगा। ये सुन के रैबिट गर्ल मोटे लड़के से कहती है कि क्यों ना तुम नीचे जाकर पता लगाओ कि एलेक्स ठीक है या नहीं। पर मोटा लड़का इसके लिए मना कर रहा था तो रैबिट गर्ल उसका कान खींचते हुए कहती है कि क्या तुम डर गए? अगर तुम डर गए हो तो मेरे सामने अपनी बड़ाई मत किया करो। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। लेकिन तभी वो फिर से गड्ढे में देखकर कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी देर और वेट कर ले, मुझे ये गड्ढा डरावना लग रहा है। पर उसी वक्त वहां से एक बीच तेजी से गुजर रहा था जो गलती से उस मोटे लड़के को गड्ढे में धक्का दे देता है। ये देखकर रैबिट गर्ल कहती है कि मोटे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सच में कूद गए। लेकिन उसी वक्त एलेक्स उस मोटे लड़के को बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम तो काफी ब्रेव हो जो मेरी चिंता में गड्ढे में कूद गए। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि मैं कैसे ना कूदता, आखिरकार हम दोस्त जो हैं। उसी वक्त उस गड्ढे के पास बैठा एल्डर एलेक्स से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस गड्ढे में से कुछ ट्रेजर लाए हो, मैं उन ट्रेजर के बदले तुमसे ट्रेड करना चाहता हूँ। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम ट्रेजर्स के बदले मुझे क्या दे सकते हो। इस पे वो एल्डर कहता है कि तुम जो भी चाहो। तो एलेक्स उन सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी बोलती है कि ये सब तो अमेजिंग ट्रेजर्स है, क्या तुम सच में इन्हें ट्रेड करना चाहते हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मेरे पे पहले से बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, फिलहाल मुझे बस होली मेडिसिन की जरूरत है। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि मेरे पास फिलहाल वो होली मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन पास की सिटी में एक ऑक्शन हो रहा है जहां तुम्हें शायद वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है। तो वो एल्डर उन सबको अपने साथ ले जाने लगता है। इधर वहाँ आसपास खड़े लोग बोलते हैं कि ये लड़का आखिर अंदर से क्या ट्रेजर्स लाया था जो ये एल्डर इतनी आसानी से इसे उस ऑक्शन में ले जा रहा है, क्योंकि उस ऑक्शन में तो काफी खास ट्रेजर्स मिलते हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।